तो हमने प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट के बारे में बात कर ली। इन सेकेंड वीडियो वी आर लर्निंग मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट, जिसके लिए जो हिस्टोरिक एल्गोरिदम्स है वो यूज़ होते हैं। हिस्टोरिक एल्गोरिदम के 3 टाइप है, प्रोग्रेसिव, इटरेटिव एंड ब्लॉक टाइप। प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट हमारा सेकेंड वीडियो में कंप्लीट हो गया है, वो आपने देख के समझ में आया होगा। ओके, अभी हम बात करते हैं इटरेटिव, दैट इज सेकेंड टाइप ऑफ अलाइनमेंट टाइप, एंड थर्ड वन इज ब्लॉक बेस्ड टाइप अलाइनमेंट टाइप। इटरेटिव, फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश मीनिंग ऑफ इटरेटिव क्या होता है वो हम समझते हैं। इटरेटिव का मतलब ये होता है किसी भी चीज़ों को बार बार करना, कीप डूइंग दैट थिंग अगेन एंड अगेन विद द सेम मेथड, दैट इज कॉल्ड एज अ इटरेटिव। और हम किसी भी चीज़ को बार बार क्यों करते हैं, ताकि अगर पहली बार जो चीज़ करी है उसमें कुछ एरर आया है तो दूसरी बार करने से वो एरर चला जाएगा, तीसरी बार करने से और एरर कम हो जाएगा, एंड यू विल कीप इम्प्रूविंग द रिजल्ट। दैट इज वाई वी डू द थिंग्स मल्टीपल टाइम्स इन अ सेम वे। सो इटरेटिव, दैट इज द इंग्लिश वर्ड। तो अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि इटरेटिव अलाइनमेंट में हम क्या करेंगे। इटरेटिव अलाइनमेंट में हमारे पास वही 5 सीक्वेंस होगी जिसका मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करेंगे, लेकिन हम लोग उसको बार बार करेंगे, ताकि क्या होगा, जो प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट में हमने देखा कि एक बार एरर आ गया मीन्स बार बार वही एरर आ जाएगा, तो वो चीज़ यहाँ से निकल जाएगी एंड वी विल इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ रिजल्ट। ओके, नाउ दिस मेथड विल रिड्यूस द ग्रीडीनेस, जो मैंने अभी आपसे बात करी। तो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है इसमें, दैट सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एज PRRN सॉफ्टवेयर, इट इज़ अ वेब बेस्ड प्रोग्राम। ये चीज़ आपको याद रखनी है, राइट। दिस इज द मेथड, सी दिस आर द सीक्वेंस विच नीड टू अलाइन। इनिशियल अलाइनमेंट में आपको गाइड ट्री मिलेगा, जैसे प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट में मिलता है, इसमें भी सेम चीज़ होती है, ठीक है। जो मैंने प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट आपको एक्सप्लेन किया है वही चीज़, ठीक है। ये हमको रिजल्ट मिल गया, फिर वही रिजल्ट मल्टीपल टाइम हम लोग कर रहे हैं। ये सीक्वेंस का डेटा आया, वापस से उसको वापस अरेंज करो, वापस सेम गाइड ट्री प्रिपेयर होगा, कुछ एरर आएगी तो वो रिमूव हो जाएगा, हमको सेम रिजल्ट मिलेगा, उसको फिर वापस कंटिन्यू करो। सो इन दिस वे मल्टीपल टाइम द सेम थिंग इज बीइंग रिपीटेड, कि जिससे एरर जितने भी आएंगे वो इतने कम हो जाएंगे। द प्रोग्राम इज हिस्टोरिक, द प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट इज देयर, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, लेकिन द थिंग आर रिपीटेड मल्टीपल टाइम इन इटरेटिव टाइप ऑफ अलाइनमेंट। ओके, थर्ड टाइप ऑफ अलाइनमेंट जो है दैट इज ब्लॉक बेस्ड अलाइनमेंट। ब्लॉक बेस्ड अलाइनमेंट मेथड थोड़ा अलग है कंपेयर टू प्रोग्रेसिव एंड इटरेटिव अलाइनमेंट। प्रोग्रेसिव एंड इटरेटिव अलाइनमेंट में जो मेथड यूज होता था दैट वाज ग्लोबल अलाइनमेंट। ग्लोबल अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है, एक साथ पूरी सीक्वेंस को हम लोग मैच मिसमैच करते थे, राइट। लेकिन ब्लॉक बेस्ड अलाइनमेंट में कुछ मेथड जो स्ट्रेटजी यूज़ होती है वो अलग यूज़ होती है। इसमें अलग अलग लेंथ का अगर सीक्वेंस है तो भी चलेगा, बस खाली इम्पोर्टेंट रीजन जो रहता है वो सीक्वेंस का वो यहाँ पे अलाइन होता है, राइट। ओनली द कंजर्व डोमेन जो रिकॉग्नाइज करते हैं और उसका फिर अलाइनमेंट होता है, बाकी पूरी सीक्वेंस को अलाइनमेंट करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। और व्हाट एग्जैक्टली मीन बाय ब्लॉक बेस्ड अलाइनमेंट, ये एक सीक्वेंस है, इसमें हमने कुछ एरिया को ब्लॉक कर दिया, ये उसका अलाइनमेंट होगा एंड उसका कंपैरिजन होगा दूसरे सीक्वेंस के साथ। तो ओनली कंजर्व डोमेन आर बीइंग यूज्ड, नॉट ऑल द थिंग्स आर बीइंग यूज्ड, राइट। नाउ इससे क्या होगा, जो अननेसेसरी सीक्वेंस अलाइनमेंट होता है वो यहाँ पे हमने रिड्यूस कर दिया, तो उससे एक फ़ायदा होगा कि टाइम जो है वो कम यूज़ होगा। एंड जो इम्पोर्टेंट कंजर्व्ड रीजन, कंजर्व्ड मीन्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं वो, और जिसमें अगर चेंजेस आए तो हम लोग ये कंक्लूजन लगा सकते हैं कि देयर इज़ अ डाइवर्जन इन द सीक्वेंस, राइट। तो वही सीक्वेंस यहाँ पे अलाइन होगी और कोई सीक्वेंस अलाइन नहीं होगी। दिस आर द सॉफ्टवेयर, खाली इसको आपको पढ़ना है कि जो यूज़ होता है ब्लॉक बेस्ड टाइप के लिए, मैचबॉक्स, डायलाइन 2,
राइट। प्रैक्टिकल इश्यू की बात करें सो प्रोटा टू डीएनए एक वेबसाइट है जिसके ऊपर आप ये पूरा ब्लॉक बेस्ड टाइप अलाइनमेंट जो है वो फॉलो कर सकते हो। what type of question can be asked? The question will be asked like which of the following tool can be used for block based alignment? तो अगर ऑप्शन में मैच बॉक्स या डायलाइन 2 है सो यू शुड यूज दैट, राइट। प्रैक्टिकल इशू में अगर कोई आपके पास डीएनए सीक्वेंस है और कहीं पे आपके पास अमीनो एसिड सीक्वेंस है तो इनिशियली आप वो डीएनए की सीक्वेंस को अमीनो एसिड की सीक्वेंस में कन्वर्ट करो, फिर वो दो अमीनो एसिड की सीक्वेंस को कंपेयर करो, या तो फिर आपके पास अगर अमीनो एसिड की सीक्वेंस है तो उसको पहले डीएनए की सीक्वेंस में कन्वर्ट करो और फिर दोनों को एक दूसरे में आप कंपेयर कर सकते हो। दैट आर द practical programs, practical issues which can be considered when we are doing it practically, राइट। और उसके लिए वो कन्वर्जन वगैरह के लिए गैप्स वगैरह रिमूव करने के लिए ये सॉफ्टवेयर जो है वो प्रेजेंट है, राइट। दिस इज कॉल्ड एज अ ब्लॉक बेस्ड अलाइनमेंट टूल, कि जिसमें कुछ कुछ ब्लॉक या कुछ कुछ अनगैप चीज़ें ही यूज़ होती है, बाकी कोई चीज़ें अलाइनमेंट के लिए यूज़ नहीं होती है, ठीक है। एक सजेशन है, यू रीड द पीपीटी केयरफुली, पूरा मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के लिए, और उसके बाद आप जो है वो नोट्स पढ़ो। नोट्स में वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन पढ़ना, ताकि आपको पॉसिबल एमसीक्यू वहाँ से आने के चांसेस इंक्रीज हो जाए। टुडे